जकाशत के बारे में आपको बताऊं, जब ये लास्ट टाइम बने थे हाँ। तो ये तो पूरा कॉन्वॉय लेके चलते थे। ऐसा लगता था कराची में आ रहे हैं तो कोई वडेरा चला आ रहा है। जो बिलावल के साथ कॉन्वॉय नज़र आता था उसी टाइप का कॉन्वॉय जो है हमें एयरपोर्ट से नेशनल स्टेडियम और होटल तक इनके साथ नज़र आता था। और उसका खर्चा जो मुझे इल्म है, जो मेरे ज़रा बताते हैं, वो पीसीबी पे करता था। जो एशिया कप की प्रिपरेशन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, आपकी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। अभी 27 जून को इलेक्शन होने, लेकिन ये भी क्लियर नहीं, अगर अदालत में मैटर चले जाते तो इलेक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएंगे। श्रीलंका का दौरा इफेक्ट करेगा, तैयारी इफेक्ट करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ग्रैंड ब्रैडमैन ने जो भी सोच रखी थी, अब बाबर आजम के साथ मिलकर जो भी बनाई थी, अगर जाहिर है वो आएंगे तो वो नए बंदे लाएंगे, तो वो नए बंदे लाएंगे तो फिर वो कौन होंगे, उनके साथ केमिस्ट्री मैच करना, फिर उनकी प्लानिंग। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बार फिर तब्दीली की हवा चल पड़ी है और नजम सेठी साहब जो कि एक बार फिर अपने आप को चेयरमैन के तौर पर देख रहे थे, लेकिन एकदम से ज़का अशरफ साहब सामने आए और उसके बाद फिर अब उन्हें घर जाना पड़ा। और इस वक्त जो बीओजी में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से दो नाम जो सामने आए हैं वो एक मुस्तफ़ा रमदे साहब हैं और दूसरा ज़का अशरफ साहब है। 27 जून को ये इलेक्शन होना है और अब तक ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन में बज़ाहिर ऐसा है कि ज़का अशरफ साहब जो चेयरमैन बन जाएंगे। मेरे साथ मौजूद है असगर अजीम साहब, जीटीवी से ताल्लुक़ से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से सीनियर, साथ में उज़ैफ़ा हैं समा टीवी से। सबसे पहले असगर से बात करें। असगर भाई, लग रहा है ये जो तब्दीली की हवा चली है, ज़का अशरफ साहब अभी तक आए हैं, नामज़द हुए हैं, 27 को चेयरमैन भी है या नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ जो रिवायत है ना, वो रिवायत तो यही है, हुकूमत के अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो गवर्निंग बोर्ड है, गवर्निंग बॉडी, वो जाती नहीं है। जो हिदायत आ गई उस पर वो अमल करते हैं। लेकिन मैं इसको मशरूत करूँगा आने वाले आम इंतखाबात से कि ज़का अशरफ कितने महीने चेयरमैन रहते हैं, चूँकि इनकी जो कुंडली है, उस कुंडली में कोई लॉन्ग पीरियड अभी तक नज़र नहीं आया। 2011 में भी बने, 2014 में भी बने, और जितने अरसे रहे आपको भी पता है, और कैसे रुखसत हुए वो अदालती फैसले के तहत, ये भी हमें मालूम है। लेकिन ये पॉलिटिकल गेम है। इस पॉलिटिकल गेम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर इस वक्त तो कामयाब है, चूँकि नजम सेठी जैसे मजबूत शख्सियत को, जो कि नून लीग के बहुत करीब है और ख़ासकर नवाज़ शरीफ के बहुत करीब है, उनको साइड करना और नजम सेठी का ये मान जाना, मैं समझता हूँ उनका मान जाना बड़ा इतनी जल्दी ज़रूरत क्या पड़ गई? मतलब अभी तो सब्र भी कर सकते थे ना वो, कि आने वाले इलेक्शन का टाइम भी है, 1-2 माह रुक सकते थे यार। जल्दी क्या थी इस बात? पीपल्स पार्टी को जल्दी किस बात की थी? देखिए, पीपल्स पार्टी को जल्दी बात इस बात की है कि असूलों की बात है। जब पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के साथ गई थी तो पीपल्स पार्टी इत्तेहादी में नहीं थी, और उस लेकिन एक कमिटमेंट इनके दरमियान हुआ था सेकंड लार्जर पार्टी या फर्स्ट लार्जर पार्टी के हिसाब से, कि आप जो है हमारे वजारत में नहीं बोलेंगे, हम आपकी वजारत में नहीं बोलेंगे। लेकिन नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को नामज़द किया और बोर्ड ने उन्हें चेयरमैन बनाया। इंटर्म कमेटी थी, क्लियर आज तक नहीं हुई थी वो, लेकिन अब वो क्लियर होने जा रही थी। तो उस वक्त जो है जब उनको एक्सटेंशन दी नजम सेठी को, तो उस वक्त भी वफाकी वज़ीर एहसानुल्लाह मज़ारी ने उस पर आवाज़ उठाई थी। और इस बार भी जो मेन रोल है वो एहसानुल्लाह मज़ारी का ही है। उन्होंने ही बिलावल भुट्टो को सारी ब्रीफिंग दी है और वो कमिटमेंट याद दिलाई है कि जब हम उनकी वजारत में नहीं बोलते तो फिर वो हमारी वजारतों में क्यों मुदाखलत कर एक रहे की पोस्ट भी है और एक ऐसा आपका एक फेस है जो पूरे पाकिस्तान एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जाता है ना क्रिकेट, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है। दोबारा भी आपसे बात करें उज़ैफ़ा, 27 को ये बीओजी का इजलास होने जा रहा है। 4 जो रीजन के प्रेसिडेंट लगाए थे, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर के, कल वो तब इस्लामाबाद भी था। हाँ। वही रावलपिंडी ना, तो वो चारों तब्दील हो गए हैं। अब हैदराबाद, बावलपुर और डेरा मुराद जुमाली और एक शायद और है कोई, 4 ये आ गए हैं। इसके पीछे क्या एक कहानी मैंने सुना है कि ये भी थी कि अपने लोग, अपने वो लोग के जिनसे वक्त आने पर जो है वफादारी भी भाई पहले ऐसे ही था, जब नजम सेठी की जो एमसी ने अप्रूव किए वो आज अप्रूव, मतलब प्रेस रिलीज तो आपको आखिरी वक्त में आई कि ये अप्रूव हो गए, बल्कि अप्रूव पहले ही कर दिए गए थे चारों जो थे, कि यार इन चारों को हमने अप्रूव कर दिया। और बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि नजम सेठी आ जाएंगे, ऑल क्लियर। ये एकदम से जो वेव पीपल्स पार्टी ने बदली ना, और आप जो बात करते हैं कि क्यों इतना मसला है, कुर्सी है पाकिस्तान के अंदर जो 3-4 अहम कुर्सियाँ होती हैं ना, उसमें एक चेयरमैन पीसीबी की भी कुर्सी होती है। जब कोई वफाक की हुकूमत बन रही होती है तो हर बंदा राब्ते करना शुरू कर देता है कि यार हमारी जो है आप फाइल आगे बढ़ाएं, और चेयरमैन पीसीबी की जो है वो हमारी कुर्सी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है उसके पर्क्स भी हैं, उसके दौरे भी लगते हैं, भले बाज़ार तो नॉमिनल होती है, पैसे भी नहीं होते, लेकिन उसके पर्क्स इतने हैं कि आपके सूट भी बुक होते हैं, आपके इंटरनेशनल दौरे भी लग रहे हैं, गाड़ियाँ भी हैं, फैमिली भी घूम रही है, तो ये मज़े हैं। फिर साथ आपको ये भी याद होगा थोड़े दिन पहले कि जब मैचेस होते हैं इंटरनेशनल, तो हमारे बड़े बड़े जजेस भी बोल रहे होते हैं कि हमें वीआईपी टिकट चाहिए होते हैं, तो उसमें भी बंदा चाहता है कि अगर हमारा बंदा बनेगा। वो
हाँ ना, आपको पता है ना पर्क्स इतने कि भाई इंटरनेशनल मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम आई हुई है, अब ज़ाहिर है अगर पीपल्स पार्टी के पास होगी तो पीपल्स पार्टी अपने बंदे, यही होता है ना इस मुल्क में। मसला ये नहीं है कि ये 4 बंदे आ गए, वो 4 बंदे आ गए, मसला ये कि हल क्या है। अभी ज़का अशरफ बन गया, लेट सपोज बन गया, आगे इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हार जाती है, फिर नया बंदा। इससे आपको आईसीसी में भी क्रिकेट में भी हमारे जो नेगेटिव चीज़ें आ रही है, और जो आईसीसी में भी जाएगा जाएगा देखिएगा कि आपकी हुकूमत जिसके अंदर इन्फ्लुएंस भले आपने पैटर्न चीफ बनाया हुआ है, लेकिन बार बार जो चेंज हो रहा है, मतलब आपकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। ये तो आईसीसी रूल के सीधे सीधे खिलाफ है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज बैन भी हुए हैं। ऐसा ही है। असर भाई, ज़का अशरफ साहब लेट्स सपोज आ गए 27 को, वो चेयरमैन बन गए, हमारे एक डायरेक्टर क्रिकेट भी हैं और एक कोच भी आए हैं, टीम मैनेजर भी आए हैं, उसके आसपास भी अच्छे खासी जो है वो हायरिंग हुई है, फिर सब बैक पैक कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और आधे लोगों की आधी सैलरीज हो गई थी। क्या वो सैलरीज आपको लगता है कि रिवाइवल पूरी बहाल होने जा रही हैं? और जो ओहदे इतने बड़े बड़े लगाए गए हैं, जिसमें एक अच्छी चाल जो है वो मिकी ने भी खेली, उसको लग गया था कि पाकिस्तानी हालात जो है ना ख़राब ही डामाडोल रहते हैं, तो उसने तो खेला है, लग रहा है कि इनके ऊपर कुछ नज़रसानी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है नज़रसानी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में होनी नहीं चाहिए। जैसे उज़ैफ़ा ने कहा कि इलेक्शन, और मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन तक ही उसको मशरूत किया जाए, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आईसीसी का अपना रोल क्या है। उसका अपना रोल मुतनाज़ा है। अगर आईसीसी श्रीलंका में नहीं मुदाखलत कर सकती, जहाँ के वज़ीर जो हैं वो उसके पैटर्न इन चीफ होते हैं और सारे फैसले वो कर रहे होते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान में किस बेस पे मुदाखलत करेंगे? वो किस बेस पे ये बात कर सकते हैं? वो बांग्लादेश में मुदाखलत नहीं कर सकते, तो फिर वो पाकिस्तान पे किस बेस पे बात करेंगे? तो ये तो एक माइनर सी बात है कि जी सियासत इन्वॉल्व हो रही है या हुकूमत इन्वॉल्व हो रही है, ये तो दीगर ममालिक में भी चीज़ें हैं। आईसीसी अपने रूल्स पे ख़ुद बिल्कुल अमल नहीं करवा पाता, जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के हवाले से अपने करारदादों पे अमल नहीं करवा पाता, तो बिल्कुल ऐसे ही आईसीसी का भी रूल है। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि चेयरमैन पीसीबी की पोस्ट पाकिस्तान के अंदर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बाद अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट पोस्ट है तो वो चेयरमैन पीसीबी की है। तो हर कोई इसके पीछे जाने को मर रहा होता है और चाहता है कि बस किसी तरीके से ये ओहदा मिल जाए। उसकी सबसे बुनियादी वजह हम और आप हैं, यानी मीडिया है। जितनी कवरेज, जितना स्पेस मीडिया में चेयरमैन पीसीबी को है, किसी भी इदारे के, स्पोर्ट्स के इदारे के, फेडरेशन के सरबराह को नहीं। तो कोई बोल देना कि हॉकी फेडरेशन के लग जाएं आप, प्रेसिडेंट लग जाएं, नहीं लगेंगे। फुटबॉल के लग जाएं, नॉमिनेशन कमेटी में आ जाएं आप, बास्केटबॉल में आ जाएं, साइकिलिंग में आ जाएं। हाँ, ज़का के बारे में आपको बताऊँ, जब ये लास्ट टाइम बने थे तो ये तो पूरा कॉन्वॉय लेके चलते थे। ऐसा लगता था कराची में आ रहे हैं तो कोई वडेरा चला आ रहा है। जो बिलावल के साथ कॉन्वॉय नज़र आता था, उसी टाइप का कॉन्वॉय जो है हमें एयरपोर्ट से नेशनल स्टेडियम और होटल तक इनके साथ नज़र आता था। और उसका ख़र्चा जो मुझे इल्म है, जो मेरे ज़रा बताते हैं, वो पीसीबी पे करता था। तो अगर ऐसा शख्स आता भी है तो भाई कम से कम अपनी इस्लाहत तो करके आए। ऐसा ही। ठीक है सर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। उज़ैफ़ा की तरफ आखिरी बढ़ेंगे। उज़ैफ़ा, मिकी ग्रांट ब्रैडमैन जा रहे हैं, रुके रहेंगे, टीम की तब्दीलियों से अनाउंसमेंट हो चुकी है श्रीलंका के ख़िलाफ़, लग रहा है कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं, या फिर अभी इसको कंटिन्यू किया जाएगा और इस सीरीज़ के बाद आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप में देखा जाएगा? ये सब तो जा रहे हैं, रेहान साहब भी जाएंगे, हसन चीमा साहब भी जाएंगे, आपका ये जो चीफ सिलेक्टर साहब है हारून रशीद, उन्होंने भी बैक पैक कर लिया, उसके नीचे जो ज़ेली कमेटी थी उन्होंने भी बैक पैक कर लिए हैं। तो मतलब ये जितनी भी मैनेजमेंट है वो सब जा रही है। जो फील्डिंग कोच लगे नए वाले लोग जो है वो अलबानी से कपड़े निकाल रहे हैं अपने, उन्होंने निकाल लिए, राब्ते शुरू कर दिए हैं। एक साहब ने तो नोटिस भी भेज दिया था साबिक कप्तान ने, एक और साबिक कप्तान है, उनकी भी बातचीत शुरू हो गई है। मसला ये नहीं है, मसला ये कि टाइम फ्रेम बहुत अहम होगा। इससे आपकी जो एशिया कप की प्रिपरेशन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, आपकी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। अभी 27 जून को इलेक्शन होने, लेकिन ये भी क्लियर नहीं है, अगर अदालत में मैटर चले जाते तो इलेक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएंगे। श्रीलंका का दौरा इफेक्ट करेगा, तैयारी इफेक्ट करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ग्रैंड ब्रैडमैन ने जो भी सोच रखी थी, अब बाबर आजम के साथ मिलकर जो भी बनाई थी, अगर जाहिर है वो आएंगे तो वो नए बंदे लाएंगे, तो वो नए बंदे लाएंगे तो फिर वो कौन होंगे, उनके साथ केमिस्ट्री मैच करना, फिर उनकी प्लानिंग, उन्होंने 30 लड़के कौन से बनाए थे हारून साहब ने, जो नए चीफ सिलेक्टर आएंगे वो 30 लड़के कौन से उठाएंगे, सिफारिशात, आपको पता है पीपल्स पार्टी, करप्शन और सिफारिशात बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो वर्ल्ड कप और एशिया कप मुझे तो अब ना ही समझे पाकिस्तान के जो हालात हैं, और बहुत बुरी तरफ जा रहे हैं हम लोग। इस चीज़ को ख़त्म, पैटर्न इन चीफ को पाकिस्तान क्रिकेट से उड़ाना पड़ेगा। आपको कोई ऐसी कमेटी बनाओ 10 क्रिकेटर की, 5 क्रिकेटर की, या कुछ भी ऐसा करो कि भाई ये जो चेयरमैन की नामजदगी है ना, ये पैटर्न इन चीफ से ना है, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट ग्रो नहीं कर सकता। ऐसा ही बिल्कुल। और पैटर्न चीफ का जो मामला है वो आप देख रहे हैं कि माजी में दहाइयों से, सालों से नहीं मगर दहाइयों से ये हो रहा है कि जो गवर्नमेंट आती है वो अपना चेयरमैन लेके आती है। जैसे ही वो गवर्नमेंट जाती है और फिर उसके साथ की जितनी तैनात होती हैं वो सारी ख़त्म कर दी जाती है। और इस वक्त भी सूरत हाल गुम वाली है, वाज़े नहीं
नहीं है, टीम सिलेक्शन के ऊपर हो, कोचेस के ऊपर हो, या फिर जो दीगर स्टाफ है उसके हवाले से हो। देखते हैं इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले ये ऊँट किस करवट बैठता है। ज़का अशरफ चेयरमैन बनते हैं तो क्या इन लोगों को कंटिन्यू करेंगे या इन लोगों को बरतरफ किया जाएगा या फिर कहीं और इनको जो एडजस्ट किया जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।